हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत का क्या महत्व है, पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और व्रत का पारण आपको किस समय करना है। तो जेठ माह भीषण गर्मी वाला होता है। इस समय सूर्य देव चरम सीमा पर होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान उन्हें जल चढ़ाने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि भी होती है। धार्मिक दृष्टि से भी इस माह को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जेठ माह में माँ गंगा और हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। वहीं हर साल जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति भी होती है। इसे जल क्रीड़ा एकादशी और अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्य। मान्यताओं के इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। तो साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, आइए जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 जून दिन रविवार सुबह 5:04 से लेकर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार प्रातः 2:41 पर, यानी कि 2 जून की मध्यरात्रि में ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत दोनों ही दिन किया जाएगा, 2 जून को भी किया जाएगा और 3 जून को भी किया जाएगा। तो जो ग्रस्त जीवन के लोग हैं वो 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय वाले लोग हैं वो 3 जून को सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे। जो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होती है उस दिन व्रत करेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय वालों को 3 जून को करना है और ग्रस्त जीवन वालों को 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत करना है। इसी दिन भगवान की पूजा अर्चना करनी है और अगले दिन जो है 3 जून को जो है व्रत का पारण किया जाएगा। और अब आइए जानते हैं कि एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 जून दिन रविवार को सुबह 7:07 से लेकर 12:19 तक जो है आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो पूजन का समय सुबह 7:07 से लेकर 12:19 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार प्रातः 2:41 से लेकर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून दिन मंगलवार सुबह 12:18 पर। तो द्वादशी तिथि युक्त जो एकादशी है वो 3 जून को रहेगी, जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोग रखेंगे। आइए अब जानते हैं कि व्रत का पारण किस दिन करना है। तो जिन्होंने 2 जून को व्रत किया है उन्हें 3 जून को पारण करना है व्रत का, और जिन्होंने 3 जून को व्रत किया है उन्हें 4 जून को पारण करना है। तो 3 जून दिन सोमवार को पारण का समय रहेगा सुबह 8:05 से लेकर 8:10 तक। तो 5 मिनट का समय रहेगा, इसी समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। और जो 3 जून को व्रत करेंगे उन्हें 4 जून दिन मंगलवार को अपने व्रत का पारण करना है। 4 जून को पारण का समय रहेगा सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक। तो 4 जून को आपको 5:23 से लेकर 8:10 तक पारण करना है व्रत का और 3 जून को 8:05 से 8:10 तक करना है। हरिवासर जो है समाप्त हो जाएगा 4 जून सुबह 8:05 पर। आइए अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को किस तरीके से पूजन करना चाहिए। तो आपको एकादशी का व्रत रखने से पहले यानी कि दशमी के दिन शाम से ही, सूर्यास्त के बाद से ही व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि और इस दिन आपको दशमी तिथि से ही व्रत के पालन जो है करना चाहिए। आपको प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना चाहिए, आपको सादा भोजन करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े धारण करके आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को एक पाटा ले, उस पर चौकी ले, उस पर पीला कपड़ा आप बिछाएं
और भगवान विष्णु की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। आपके पास जैसी भी प्रतिमा है आप उसको स्थापित करें। इस दौरान पूजा में तुलसी पत्ता, श्रीखंड, चंदन, गंगा जल और मौसमी फलों का प्रसाद भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो आपको जो है पाटे पर स्थापित करने के बाद अच्छे से आप स्नान करवाएं। अगर आपके पास मूर्ति है तो अच्छे से स्नान करवाएं। अगर आपके पास फोटो है तो आप जो है जल की छींटें दे सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। उसके बाद जो है भगवान को मौसमी फलों का जो है इस टाइम पर जो जेठ मास का जो एकादशी होती है इसमें मौसमी फलों का विशेष महत्व होता है। तो आपको भगवान विष्णु के सामने मौसमी फलों को जरूर अर्पित करना चाहिए। भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। और आप जो है व्रत का संकल्प जरूर लें कि आज आपने व्रत रखा है एकादशी का, उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करें। और व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन अन्न का सेवन एकादशी के व्रत में नहीं करना चाहिए, फलाहार रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करें, व्रत का संकल्प लें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, फलों का भोग अर्पित करें। इस दिन आप जो है भगवान विष्णु के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप विष्णु मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और जेठ मास जो है वो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो इस महीने की एकादशी भी जो है बहुत अधिक महत्व रखती हैं। और इसके व्रत रखने से व्यक्ति के जो है समस्त पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से विष्णु मंत्र का जाप कर रहे हैं आप। और उसके बाद जो है अपरा एकादशी व्रत की कथा को भी सुने। तो हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर अपरा एकादशी की व्रत की कथा को सुने। कथा सुनने के बाद जो है आपने जो हाथ में पुष्प लिए थे वो भगवान के चरणों में अर्पित करें। और भगवान विष्णु के जो भी आपने भोग अर्पित किया है उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से पूजा कथा करें। उसके बाद अंत में जो है भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी की आप आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद भगवान विष्णु से क्षमा याचना करें कि आपसे पूजा में जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए आपको क्षमा करें। तो इस तरीके से जो है पूजा पाठ आप अपना संपन्न करें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्रती की आर्थिक तंगी दूर होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने पर अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि झूठ, निंदा, क्रोध, धोखा देने वालों को नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पाप भी नरक का भागी बनाते हैं। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत करने वाले लोग अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग के भागी बनते हैं। मान्यता है कि अपरा एकादशी पर व्रत करने पर गाय, सोना और जमीन का दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि, धन और धान्य से भरपूर घर परिवार मिलता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्तजन अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो उनके सभी पापों का नाश होके उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर अपरा एकादशी की व्रत कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।